आशा करता हूं कि आप लोग इस वक्त तैयार हैं इस अद्भुत टॉपिक को सीखने के लिए। तो जितने फेसबुक और यूट्यूब पर और ये रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इसको खूब शेयर करें। जी हाँ, इसको खूब शेयर करें, वॉच पार्टी करें, शेयर करें। इसकी जो लिंक है आप दूसरों तक बांट सकते हैं। यीशु चाहता है कि उसकी देह तैयार हो। जी, इसके ऊपर आज आप लोगों से हम बात करेंगे। आमीन। सबसे पहले एक वचन आपके बीच में रखूंगा और वो वचन है ये वाला। जी हाँ, आपने ठीक देखा, ठीक सुना। ये है वचन 3 यूहन्ना की किताब, उसका पहला अध्याय और वचन 2 से लेकर 3 तक। द बुक ऑफ जॉन, 3rd लेटर ऑफ जॉन, 3 यूहन्ना की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, चैप्टर 1 वर्स 2 and 3 आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है, हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है। किसकी? यूहन्ना की। कहता है कि हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। आत्मिक उन्नति करे, सब बातों में उन्नति करे। फिर आगे का लाइन कहता है कि और भला चंगा रहे। इसका मतलब यह हुआ कि हम जितने भी मसीह लोग हैं, अगर आत्मिक उन्नति करते हैं, खुद करते हैं। याद रखो, लिखा है कि जैसे तू, एक चीज इसके साथ साथ आपके लिए बोल देता हूं, वर्शिप आपको खुद करनी है। वर्शिप दूसरी आपके लिए नहीं कराएगा। अगर आपने नहीं सुना तो मैं रिपीट करता हूं, क्योंकि आजकल कुछ 20-30 साल से या 2 डेकेड से भी ज्यादा एक नया ट्रेंड निकला है कि आराधना कराओ। आराधना कराई नहीं, आराधना की जाती है। आपने ठीक सुना। जितने वर्शिपर्स हैं, अब वो नाराज होंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सत्य है, परमेश्वर ने बाइबल के अंदर वर्शिप कराने की मिनिस्ट्री दी ही नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक सुना। वर्शिपर्स की मिनिस्ट्री कि तुम वर्शिप के लीडर हो। न्यू टेस्टमेंट में, ओल्ड टेस्टमेंट का भी बात कर लो, लेकिन न्यू टेस्टमेंट में, नई वाचा में, यीशु की कलीसिया में, पवित्र आत्मा के सेविकाएं में वर्शिप कराने की मिनिस्ट्री है ही नहीं। वर्शिप करने की, वो भी व्यक्तिगत। तो आजकल कुछ ऐसा चलन, बीच में आ गया इसलिए बोल रहा हूं, आजकल कुछ ऐसा चलन चल पड़ा है। कहते हैं कि प्रचारक को चुनो ताकि वो 3 दिन प्रचार करे, और साथ ही साथ आराधक को चुनो जो 3 दिन आराधना कराए। तो आराधना कराई नहीं, आराधना की जाती है। आप अगर इसको समझ गए तो बच गए। पास्टर डैनियल, अगर कोई आकर आराधना करवाता है तो उसमें गलत क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो वर्शिपर है, जो खुद को वर्शिप लीडर कहता है, वो एक ड्यूटी की तरह आता है, या तो लालच में, या तो फेम के या नेम के चक्कर में वो वहां कराता है। उसके बाद का जीवन क्या? जो संडे का वर्शिपर है, वो गीत इसलिए गाए क्योंकि वो खुद भी आराधना करता है। लेकिन जो कांग्रीगेशन है, जो चर्च है, और चर्च का मकसद क्या है? मकसद क्या है? मिलने का पर्पस क्या है? आप आते हैं ताकि आप परमेश्वर के वचन को बाहर लेकर जाए। और हफ्ते में एक बार आराधना नहीं होती। ये भी याद रखिएगा। हम संडे के संडे वाले ईसाई नहीं है। हम 7 days और 24 आवर्स, जिसको कहते हैं 24/7, हम उसके आराधक हैं। हम खुद वर्शिप है, हम खुद वर्शिपर है उसके लिए। तो दूसरा खड़ा होकर हाथ उठाओ, ये उठाओ, नाचो, कूदो, सब बकवास, बाइबल के आधार पर नहीं है। आपको ये बात अगर समझ आ गई तो आप इससे बचोगे। आराधना खुद करो। जी हां, आपने ठीक सुना, आराधना खुद करो। कोई दूसरा आपके लिए क्यों आराधना कराए और दूसरा क्यों कहे? और परमेश्वर को जबरदस्ती आराधना नहीं चाहिए। हम परमेश्वर के लिए ड्यूटी नहीं कर रहे, हम परमेश्वर को खुद दिल से आराधना दे रहे हैं। एक विचित्र प्राणी है,
उसके बेटे ने पूछा 5 प्रकार की सेविकाई है तो आराधना की सेविकाई क्यों नहीं है? तो वो ऐसा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में दाऊद का एग्जाम्पल देता है कि हम उसके आराधक वाले दिल के लोग हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहां फिट बैठता है मसीह के देह में? आप और हम परमेश्वर के लिए खुद आराधक हैं, हम खुद वर्शिपर हैं। तो लिखा है कि तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। क्योंकि जब अब ये मेरे टॉपिक पे वापस आ गया हूं, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी। कौन सी गवाही? सत्य की गवाही, जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। किस पे चलता है? आइए देखते। लिखा है, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं। क्योंकि ऊपर लिखा है कि मुझे कई भाइयों ने आकर कहा, कहता है कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के वाले सत्य पर चलते हैं। जी हां, सत्य पे चलते हैं। तो वापस से आ रहा हूं, यीशु चाहता है कि उसकी देह तैयार हो, जिसके चलते ये वचन आपके बीच में मैंने रखा। और मैं चाहता हूं कि हर कोई जो अभी मुझे सुन रहा है फेसबुक, यूट्यूब पे और ये रिकॉर्डेड वीडियो, आप सत्य पे चलें। ये परमेश्वर का वचन है, आप सत्य पे चलें। दूसरे शब्दों में, आपकी ऐसी उन्नति हो जिसको कहते हैं आत्मिक उन्नति। कैसे होती है? सत्य पे चलने से। तू सब बातों में उन्नति करे और खुद भला चंगा रहे। कब? जब तू सत्य पे चलता है तब। तो जिसके चलते आज ये पॉइंट और ये लाइन मैंने रखी है कि सत्य पे चलना का अर्थ क्या है। सत्य पे चलना अर्थ क्या है? जरा ध्यान दीजिएगा, नीचे आएगा यहां पे, असली यीशु को जानना। वाह! तो वापस आते हैं टॉपिक पे जिसको मैं रख रहा हूं। यीशु चाहता है कि उसकी देह तैयार हो जाए। तो तैयार कैसे हो? सत्य पे चलो। सत्य क्या है? वचन। वचन क्या है? यीशु। यीशु कौन है? सत्य। तो सत्य पे चलो। और जब मैं अभी कह रहा था ना, आराधना की जाती है, आराधना कराई नहीं जाती। आराधना की जाती है। खुद गीत बनाओ। दूसरों के आराधना के गीत को क्यों गाकर कह रहे हो कि मैं आराधना कर रहा हूं? प्रभु तो पूछेगा ना कि भाई तेरी आराधना किधर है? दाऊद की बात करते हो ना, तो दाऊद खुद आराधना करता था, वो खुद बनाता था। तो आप भी बनाओ। और जरूरी नहीं है ना कि गीत गाने से ही आराधना होती है। अभी जो मैं बात कर रहा हूं ये भी आराधना ही है। आप प्रभु के पास बैठ के बात करें, वो भी आराधना है। या इसके ऊपर मैं बहुत बात कर चुका हूं, आगे फिर कभी देखेंगे। तो टॉपिक जिसको मैंने रखा है आपके लिए, यीशु चाहता है कि उसकी देह तैयार हो। और तैयारी का अर्थ है, या सत्य पे चलने का अर्थ है, असली यीशु को जानना। पास्टर डैनियल, आपने ये बात क्यों रखी? बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मैं आपको फिर कहता हूं, जो मैं हमेशा कहता हूं, मेरा टॉपिक, मेरा विषय, मेरी बातें जो मैं लेकर आता हूं, वो कोशिश होती है 99.9% कि मैं आपको ऐसी चीज़ रखूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। हमेशा फ्रेश होता है और सीखने लायक होता है, ताकि आप यीशु के नज़दीक आ जाए। असली यीशु को जानना ये क्या है? तो सबसे पहले मैं चाहता हूं ये चित्र देख लो। असली यीशु की खोज थी फर्स्ट सेंचुरी में। असली यीशु की खोज थी फर्स्ट सेंचुरी में, जब पहली सदी के शास्त्री फरीसी, पहले सदी के नबी प्रॉफिट्स, पहले सदी के यीशु के 12-70 चेले, वो 500 लोग जिन्होंने यीशु को जी उठने के बाद देखा। और इसको थोड़ा और इधर करो, लाइट को थोड़ा और इधर करो। आ रहा है क्या? तो थोड़ा ऐसा घुमा दो उसको इधर, मतलब उसका डायरेक्शन इधर करो, स्टैंड नहीं। हाँ, ये बोला मैंने जी। उन दिनों में ऐसा होता था, वो चाहे 12 चेले, 70 चेले, या फिर वो सभी शास्त्री फरीसी जो असली यीशु की खोज में थे। तो जिसके चलते मैंने लिखा कि असली यीशु की खोज थी फर्स्ट सेंचुरी के चर्च के लोगों को, या फर्स्ट सेंचुरी के लोगों को। क्यों? कुछ वचन आपके बीच में रखूंगा।
तो सबसे पहले खुद यीशु के मुंह से यह शब्द निकला था। आइए इसको पहले सुनते हैं। लिखा है यूहन्ना 17:3, लिखा है अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को, यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है। यानी यीशु कह रहा है कि जिसे हे पिता तूने मुझे भेजा है, शब्द पे ध्यान दिए, जाने, यीशु को जाने। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली सदी में यीशु आ चुका था लेकिन लोगों ने नहीं जाना। यीशु उनके बीच में चल फिर रहा था लेकिन लोगों ने यीशु को नहीं जाना। असली यीशु की खोज, और जिसके चलते लिखा तैयारी का मतलब क्या है? असली यीशु को जानो। और मैं इसको जब अंत करूंगा तब आपको पता चलेगा। तो असली यीशु की खोज थी। तो यीशु कहता है कि अनंत काल का जीवन मतलब सैल्वेशन का असली मतलब है यीशु को जानना। इसको अगर मैं उल्टा करूं, आपने यीशु को नहीं जाना, आपको सैल्वेशन नहीं है। पास्टर डैनियल ऐसे कैसे? आप चर्च जा सकते हैं लेकिन यीशु को नहीं जाना, आपका चर्च जाना बेकार। आप बाइबल पढ़ सकते हैं लेकिन यीशु को नहीं जाना, आपका बाइबल पढ़ना बेकार। सी, आप ईसाई हो सकते हैं, आपका नाम कुछ भी रख लो, रॉबर्ट, पीटर, डिसोजा, गोन्साल्वेस, आप जो भी रख लो, माइकल, कोई भी रख लो, लेकिन यीशु को नहीं जाना, गई भैंस पानी में। ये मेरी बातें नहीं साहब, ये यीशु की बातें हैं। यीशु के पीछे चलना मतलब यीशु को जानना। तो जिसके लिए मैंने अभी आपसे कहा कि असली यीशु की खोज थी। मूसा जब अपने जीवन काल में थे तो व्यवस्था विवरण 18:18, द बुक ऑफ डिटरनॉमी चैप्टर 18 वर्स 18, ऐसा उन्होंने कहा था। क्या कहा था? देखिए, लिखा है कि मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान, किसके समान? मूसा के समान, एक नबी को उत्पन्न करूंगा। उन दिनों की ये लैंग्वेज थी। पास्टर नहीं बोल सकते, चरवा नहीं बोल सकते, टीचर नहीं बोल सकते, गुरु नहीं बोल सकते, क्योंकि ये उन दिनों में लैंग्वेज नहीं चलता था। मूसा के टाइम पे जो भाषा समझ आती थी वो एक ही भाषा आती थी, नबियों की, प्रॉफिट, भविष्यवक्ता। तो जिसके लिए परमेश्वर ने कहा कि लिखो, जो पब्लिक को समझ आ रही है वही लिखो। यीशु को मसीहा लिखवा सकता था लेकिन कोई नहीं समझेगा, क्योंकि तभी डैनियल नहीं आया था जिसने ये प्रोफेसी की थी कि मसीहा आएगा और वो मारा जाएगा, क्राइस्ट विल कम एंड ही विल बी कट ऑफ, नहीं बोला था उन्होंने। तो मूसा की भाषा में जो लोगों को समझ आए, परमेश्वर कहता है कि लिख, लोगों को बता कि मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से, मतलब यहूदियों के बीच में से वो यहूदी होगा। तो यीशु कौन है? यहूदी है। इसलिए कई लोग आज भारत में भी कहते हैं कि यीशु मसीह बाहर का है। तो सबसे पहले जितने भी जो दूसरे लोग हैं जो यीशु को नहीं समझ रहे, इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं कि यीशु रोम का नहीं है, यीशु अमेरिका का नहीं है, यीशु यूरोप का नहीं है, यीशु कहीं का नहीं है, यीशु है यहूदी कौम का। ये देख लीजिए। और यीशु का जन्म भी यहूदी कौम में ही हुआ है, व्यवस्था के अधीन, अंडर द लॉ। या 8 दिन में उसका खतना हुआ, सब कुछ व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ, पौलुस कहता है गलतियों में। तो जिसके चलते लिखा है कि एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा। मैं रखूंगा कॉन्टेक्स्ट, जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। तो यूहन्ना 17:14 में यीशु ने कहा कि हे पिता, जो वचन तूने मुझे दिया था मैंने इनको सौंप दिया। तो यीशु को पिता परमेश्वर ने उसके मुंह में वचन डाला था। और वचन यूहन्ना 1:1 क्या कहता है? जॉन 1:1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन खुद परमेश्वर था। इस बात से आप वाकिफ होंगे। तो एक नबी आएगा, तो जिसके चलते ये लाइन मैंने रखी थी कि असली यीशु की खोज शास्त्री फरीसी उन दिनों में कर रहे थे, या चेले कर रहे थे, नतानियल कर रहा था, फिलिप कर रहा था, और वो औरत जो कुएं के पास बैठी थी ना, मैं रखूंगा उसको भी, वो तक कर रही थी। उसने कहा कि मैं असली यीशु की खोज में हूं। तो जिसके चलते यीशु कहता है कि अगर तुम मेरे पीछे चल रहे हो और अगर मुझे ही नहीं समझा
तो मतलब तुम्हारा कुछ नहीं निकलेगा, अनंत काल का जीवन बेकार हो जाएगा। जिसके चलते ये वचन मैंने आपके लिए पहले रखा, और ये कहता है कि एक नबी को मैं भेजूंगा, एक नबी को मैं भेजूंगा, और वो नबी आ चुका है। और वो नबी कोई और नहीं, वो नबी बाइबल के मुताबिक ईसा मसीह, कुरान के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम। जी हाँ, इस वचन के मुताबिक वो नबी ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, यस्तुस क्रिस्तुस, यसु, यशुआ, जो भी आप बुलाते हैं जी। अब इसको पढ़िएगा। एक व्यक्ति है, उसका नाम है जॉन द बैप्टिस्ट। और मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूं? यीशु चाहता है कि उसकी कलीसिया या उसकी देह तैयार रहे। तैयारी कैसे होगी? असली यीशु को जानो, उसके ऊपर बात कर रहा हूं। लिखा है कि यूहन्ना की गवाही यह है, जो कि जॉन द बैप्टिस्ट था, जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है। किसके पास? जॉन द बैप्टिस्ट के पास, पूछने के लिए कि तू कौन है। तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया क्या? कि मैं मसीह नहीं हूं। वाह, क्या बात है। अब इससे क्या पता चलता है? शास्त्री, फरीसी, यरूशलेम के यहूदी, लेवी, याजक, सब के सब एक मसीहा को खोज रहे थे। जिसके चलते ये स्लाइड मैंने रखा था, जो कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। यहां तलाश थी, यरूशलेम के पूरे क्षेत्र में तलाश थी, मसीहा कब आएगा, मसीहा कब आएगा। क्योंकि मसीहा के आने से लेकर और मलाकी की किताब के बंद होने तक 400 साल का गैप है। 400 साल का, जिसको कहते हैं 400 साल का अंधकार का युग, जहां किसी प्रकार की कोई प्रोफेसी, किसी प्रकार का कोई दर्शन स्वर्ग से, कोई स्वर्गदूत नहीं आया। तो ये खोज रहे थे असली यीशु कौन है, असली यीशु कौन है, जिसकी प्रोफेसी ये आदमी कर चुका है कि एक नबी को भेजूंगा। अब मैं चाहता हूं आपके दिमाग में आप एक पिक्चर बनाइए कि पहली सदी में मसीहा की तलाश थी। मसीहा की तलाश को या मसीहा को ढूंढने के लिए कि यही असली मसीह है, इसकी खोज करने के लिए लोगों के पास में एक ही तरीका था कि यीशु अगर ये खुद को कहता है, मसीहा अगर ये खुद को कहता है, तो उसकी बातें मूसा की किताबों से, नबियों की किताबों से, भजनों की किताबों से मैच होनी चाहिए, मेल खानी चाहिए। या तो जिसके चलते शास्त्री फरीसियों ने सोचा कि शायद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यही मसीहा है, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। आप देख सकते हैं, उसने बिल्कुल इनकार कर दिया और मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूं। अगर जॉन द बैप्टिस्ट को देखकर यहूदी, यरूशलेम के याजक, लेवी धोखा खा सकते हैं, आज भी खा सकते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने अपना पक्ष रखा। इसने कहा मैं मसीह नहीं हूं। अब ऐसे ही जब यहां से आगे बढ़े तो इसी अध्याय के 45 में एक व्यक्ति है, उसका नाम है फिलिप या फिलिपुस। उसने नतानियल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन, अब जरा देख लीजिएगा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में, भविष्यवक्ताओं ने किया था, मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया था, वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। वाह, कैसा लग रहा है अभी तक? इसका मतलब जॉन द बैप्टिस्ट ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया कि मुझे मसीहा मत बुलाओ, मैं मसीहा नहीं हूं, मैं उसके आगे गवाही देने आया हूं, मैं उसके आगे गवाही देने आया हूं। लेकिन फिलिप ने यीशु को पहचान लिया। फिलिप ने नतानियल से कहा और ये सब यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया। दोस्तों, अद्भुत है, अद्भुत है। इसके आगे का वर्णन नहीं रखा हूं, जरूरत भी नहीं लगा इसलिए नहीं रखा हूं, क्योंकि आगे बात करना है आप लोगों से। लेकिन फिलिप को सच्चा मसीहा मिल गया।
और जिसके पास में सच्चा मसीहा है और सच्चे मसीहा की बातें हैं, उसके पास ही अनंत काल का जीवन है। आपने नहीं सुना तो मैं रिपीट करता हूं इस वचन को रखकर, जिसके पास में मसीहा है और मसीहा की बातें, उसी के पास में अनंत काल का जीवन है। और जिसके पास में मसीहा है लेकिन मसीहा की बातों को नहीं चलता और मसीहा को नहीं जानता, उसके पास में अनंत काल का जीवन नहीं है। तो फिलिप ने नतानियल से कहा हमको मसीहा मिल गया, और जिसके चलते दोस्तों, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, बहुत ध्यान से सुनना, और आप लोग जहां कहीं से भी देख रहे हैं नीचे टाइप करिए कि आप लोग कहां से देख रहे हैं, और अपना अपना कमेंट्स, अपनी अपनी बातें, आपकी जो भी प्रतिक्रिया है फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप लोग डाल सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यीशु जब थे लोग जानते थे, और जो जानते थे वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चलते थे। लेकिन पौलुस ने उन यरूशलेम के लोगों के लिए, शास्त्री फरीसियों के लिए, लेवी याजकों के लिए एक बात लिखी, ये वाली। जानते हो क्या लिखी? कहता है कि जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। लिखा है क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहूदियों ने ईसा मसीह को नहीं पहचाना, ईसा मसीह को जगत में नहीं पहचाना। अगर जानते तो यीशु को क्रूस पे ना चढ़ाते। और जानते हो यूहन्ना 1:10 और 11 क्या कहता है? कहता है वो जगत में था, यरूशलेम में, नाजरत में, गलील में, शास्त्री फरीसियों के बीच में। लिखा है वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर में आया, यरूशलेम, वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो अब मुझे बताओ, इस वचन के मुताबिक और इस वचन के मुताबिक अगर आप अपना जीवन जी रहे हैं तो फिर आपको यीशु मसीह के आगमन में आपको उठाया जाएगा? बिल्कुल नहीं। आप ईसाई कहते हैं खुद को, आप नहीं उठाए जाओगे। आप यहूदी और इजरायली कहते हैं खुद को, आप नहीं उठाए जाओगे। जब तक यीशु को नहीं जानोगे, यीशु की बातों को नहीं समझोगे, यीशु के पीछे नहीं चलोगे, आप नहीं समझ पाओगे। तो जिसके चलते लिखा है वो अपने घर में आया। जानते हो एक औरत थी, सामरी औरत। ये औरत कहती है मैं तो उस प्रॉफिट का इंतजार कर रही हूं, मैं तो उस मसीहा का इंतजार कर रही हूं। स्त्री ने उससे कहा मैं जानती हूं कि मसीहा जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने क्या कहा पता है? यीशु ने उससे कहा मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। वाह, मैं जो तुझसे बातें कर रहा हूं वही हूं। यीशु को रखकर यीशु को नहीं पहचान रही। क्यों? क्योंकि यीशु को पहचानना मतलब यीशु की पहले बातों को पहचानना होगा। बातों को पहचानोगे तो यीशु को पहचानोगे, यीशु को पहचाना है तो यीशु की बातों को पहचानना होगा। वाह, सी आप जानते हैं पतरस मत्ती 16:13 में, और जब यीशु के बाकी 12-11 चेले जब यीशु के पीछे चलते थे तो यीशु ने अचानक एक दिन पूछा कि कैसरिया फिलिप के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मुझे क्या कहते हैं? मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? ऐसा कह ही रहा था कि वचन 16 में पतरस का मुंह परमेश्वर पिता ने खोला और पतरस ने उत्तर दिया, शिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, क्रिस्तुस। वाह, जिसकी प्रोफेसी डैनियल ने की थी, द क्राइस्ट विल बी कट ऑफ। माय गुडनेस। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जानते हो, पतरस को अगर परमेश्वर पिता रिवील नहीं करता आत्मा में, तो पतरस भी यीशु को या तो एलिया, या तो जरमाया, या तो प्रॉफिट, या तो जॉन द बैप्टिस्ट समझता। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि यरूशलेम से याजकों और लेवियों को भेजा गया, जाके पूछ के आओ कि तुम ही तो नहीं हो मसीहा।
कैन यू बिलीव दिस? अब यहां चल क्या रहा है? यहां चल ये रहा है कि लोग यीशु के चमत्कार को देख रहे हैं, लेकिन यीशु की टीचिंग को नहीं देख रहे। आज भी बहुत सारी कलीसिया यीशु के चमत्कार को चाहती है कि तेल से, पानी से, रुमाल से, कपड़े से, हाथ रखने से, जिसको कहते हैं लेइंग हैंड्स, ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए, मेरा घर बस जाए, मेरी नौकरी निकल जाए, मेरा वीजा निकल जाए कनाडा अमेरिका का, और मैं सेटल हो जाऊं, मेरे बच्चे हो जाए, मेरे बेटे बेटी की शादी हो जाए, दैट्स इट। लेकिन यीशु की टीचिंग नहीं चाहिए, यीशु की टीचिंग नहीं चाहिए। तो जिसके चलते पतरस का मुंह परमेश्वर पिता ने खोला और कहा कि ना, ये यिर्मयाह नहीं है, ये प्रॉफिट नहीं है, ये जॉन द बैप्टिस्ट नहीं है, ये एलाइजा नहीं है, ये तो मसीहा है। कैसा लग रहा है दोस्तों अभी तक? जरा सोच के देखिए। तैयारी का मतलब होता है सत्य पे चलना। सत्य क्या है? यीशु की बातें रखूंगा मैं आगे। एक व्यक्ति ऐसा, मैं चाहता हूं कि मैं उससे भी मिलाऊं आपको। उसका नाम है यूहन्ना। ये कौन सा यूहन्ना है? बपतिस्मा देने वाला, जिसके पास यरूशलेम के लोगों को भेजा, जाके पूछ के आओ कि आने वाले आप हैं या कोई और है। उस व्यक्ति को जब पूछा तो उस व्यक्ति ने क्या कहा? देखिए, कहता है यूहन्ना ने बंदीगृह में, यूहन्ना भेजता है अपने लोगों को बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को से ये पूछने भेजा। किसके चेले? यूहन्ना के चेले। उसको कहता है कि जाके पूछ के आओ। किससे? मसीहा से, जिसकी गवाही इस आदमी ने खुद दी। अब आपको पता है क्यों? क्योंकि उसको मसीहा को पहचानने में दिक्कत नहीं हुई कि देखो ये जो आ रहा है ये मसीहा। क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर की आत्मा ने रिवील किया। लेकिन जब ये खुद उसकी बातें सुन रहा है, यीशु का प्रचार सुन रहा है, यीशु की मिनिस्ट्री को देख रहा है, कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज हो गया। और जानते हो इसने क्या पूछने को भेजा? कहता है कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो है? मतलब हम यीशु को, जिसको हमने डिक्लेयर किया था थोड़ी देर पहले, तू ही है या कोई और यीशु आएगा? मेरा टॉपिक क्या है? वापस पीछे जा रहा हूं। मेरा टॉपिक क्या है दोस्तों? मेरा टॉपिक है यीशु चाहता है कि हम तैयार हो। यीशु चाहता है कि हम तैयार, उसकी देह तैयार हो। यीशु की देह तैयार कैसे होगी? अगर यीशु की देह यीशु को नहीं जान रही है, दिमाग में घुसा लो बात को, यीशु को नहीं जान रही मतलब यीशु के सत्य के वचन पे नहीं चल रही। इसलिए जॉन कहता है इससे बड़ा आनंद क्या होगा कि मैं सुनूं कि लड़के बाले सत्य पे चल रहे, यीशु की बातों पे चल रहे, यीशु की टीचिंग पे चल रहे। आप सोच के देखिए, अगर तब ऐसा था तो आज कैसा होगा? जॉन द बैप्टिस्ट जैसा आदमी अगर कंफ्यूज हो सकता है, जॉन द बैप्टिस्ट जैसा आदमी अगर कंफ्यूज हो सकता है, तो आपकी और मेरी औकात क्या है बताइए? इसलिए बार बार कहते हैं मसीह मंथन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं और हमारे पूरे, जिनको मैं ट्रेन कर रहा हूं, उन सब का प्रयास यही है, मसीहा को जैसे पौलुस पेश करता था, जैसे पतरस ने पेश किया पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, वैसे हमारा प्रयास है कि हम यीशु को वैसे ही पेश करें जैसे उसको पेश करना है। पहला पतरस निकालना, पहला पतरस उसका 4 अध्याय वचन 11 निकालना। एक वचन बीच में याद आ गया, आपके लिए रख दे रहा हूं। 1 पीटर, हिंदी में फॉन्ट बढ़ा के देना थोड़ा सा। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 11। नीता सोलोमन जी अगर आप देख रही हैं तो कृपया करके डाल दीजिए, या जल्दी देना। देखिए यहां पे लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो शक्ति से करे जो परमेश्वर से देता है। मतलब आप जब प्रचार करते हैं, यीशु को पेश करते हैं, तो उसको वैसा ही पेश करो जैसा उसको पेश करना चाहिए। वचन को ऐसा ही प्रचार करो जैसे उसको प्रचार करना चाहिए। पास्टर डैनियल अभी बीच में नेपाल से, नाम नहीं लूंगा, एक भाई ने मुझे कहा जूम मीटिंग के दरमियान, उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनको कहते हैं, उनका नहीं है कहना, उनको कुछ लोग कहते हैं कि जब आप, यानी कि मैं डैनियल राज, जब प्रीच करता हूं तो ऐसे क्यों बोलता हूं, वैसे बोला करो, वैसे बोला करो, मतलब लोगों को कानों में अच्छा लगे वैसे बोला करो। क्यों बोलूं भाई, जबकि बाइबल इजाजत नहीं देती।
और जिसके चलते यीशु भी जब प्रचार करते थे ना, तो यीशु को भी बहुत लोग नहीं समझते थे। अभी मैं रखी तो रहा हूं उसी बात को, और यीशु को छोड़कर जाते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मुझे फेसबुक और यूट्यूब पे ऐसे फॉलोवर्स नहीं चाहिए जो बच्चे ईसाई हैं, जिसको कहते हैं ना बेबी क्रिश्चियंस, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप बेबी क्रिश्चियन से मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ोगे, मैं आपकी पीठ थपथपाऊंगा, शाबाश बोलूंगा आपको। और अधूरे ज्ञान के लोग तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। और मुझे बेकार की भीड़ फेसबुक और यूट्यूब पे और मेरे मसीह मंथन के ग्रुप में बेकार की भीड़ मुझे वैसे भी नहीं चाहिए। मैं तो बिल्कुल साफ कहता हूं। तो अगर जॉन द बैप्टिस्ट जैसा आदमी कंफ्यूज हो सकता है यीशु को देखकर नहीं, यीशु की बातों को सुनकर। देखिए यही तो लिखा है ना, मसीहा के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को से पूछने भेजा, क्या आने वाला तू है या हम दूसरे की बाट जो है। तो कंफ्यूजन यीशु से नहीं है, कंफ्यूजन यीशु की बातों से। इसलिए तो मैंने कहा ना, यीशु को समझना है तो यीशु की बातों को समझो। जो यीशु की बातों को समझेगा वो यीशु को समझेगा। वाह, मैं आपको और एक एंगल दे देता हूं। आज 21वीं सदी में यीशु की चर्च है, यीशु की बाइबल है, यीशु का क्रूस है जिसपे वो चढ़े थे प्रतिमा प्रतीक के रूप में, लेकिन यीशु नहीं है। कंफ्यूजन आ सकता है क्योंकि 50 प्रचारक हैं आजकल, कोई कैसा तो कोई कैसा। तो आपको समझना है, ठीक है ना। कैसे समझोगे? यीशु के सत्य के वचन पे चलने से। बाइबल एक ही है, बाइबल का तर्जुमा आप अगर ठीक से नहीं करोगे गड़बड़ हो जाएगा। या तो जॉन द बैप्टिस्ट कंफ्यूज हो गया। तब यीशु ने क्या कहा इसी अध्याय में वचन 6 में, यीशु कहता है धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। ऐसा क्यों? मतलब क्या है? इसको उल्टा करें, ठोकर खा सकते हैं आप। और कुछ लोगों ने ठोकर खाया, जबरदस्त ठोकर खाया, यीशु को छोड़कर चले गए। इसी यूहन्ना की किताब में 6 का 66 में, 6 का 66 में यीशु को कई चेले छोड़ के चले गए, जब यीशु ने यह कहा कि जब तक तुम मेरा लहू और मेरा मांस खाओगे और पियोगे नहीं, जिसको कहते हैं प्रभु भोज। ये देखिए, जिसको कहते हैं प्रभु भोज, जब तक तुम नहीं खाओगे पियोगे तो में जीवन नहीं है। यीशु को छोड़कर चले गए। मैं वही तो कह रहा हूं, यीशु के कारण ठोकर खाएंगे लोग। और लूका 17 का 1, मेरे पास वक्त नहीं है बताने के लिए, आप जानते हैं लिखा है ठोकरों का लगना जरूरी है, पर उस पर हाय जिसके कारण ठोकर आती है। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों। मैं फिर कहता हूं, मसीह जीवन आसान नहीं है। संसारिक बन जाओ जो कि बने थे आप संसार को छोड़ दिए, नशा शराब चोरी दुनिया भर की बातें। आप मसीह में इसलिए आए ताकि आप यीशु के पीछे चल सके। अगर उसी को नहीं समझ रहे तो फिर संसार में ही अच्छे थे ना आप। तो यूहन्ना 17:3 में फिर नहीं रख सकता, पीछे जाना पड़ेगा। अनंत काल का जीवन यह है कि यीशु को जानो ना। वक्त का ख्याल रखते हुए दोस्तों कुछ बातें आपके बीच में रखूंगा मैं। 2 कोरिन्थियों 11 का 2 से 4 तक में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। कौन कहता है? पौलुस कहता है इसलिए कि तुमको ठोकर ना लगे। ये वाला तुमको ठोकर ना लगे, कहता है कि इसलिए कि मैंने एक पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। एक पुरुष कौन है? यीशु मसीह। टोटल कॉन्टेक्स्ट में यीशु मसीह से बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दो। ये कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। किसकी नाई? कुंवारी की नाई। मैंने आपको पिछले हफ्ते कहा था कि यीशु अपनी कलीसिया में बच्चे क्रिश्चियन नहीं चाहता, परिपक्व मसीह चाहता है। तो परिपक्व की तरफ आगे बढ़िए, बच्चे वाली हरकत मत करिए। लिखा है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। अब ये वाली लाइन कहता है, मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने, मतलब शैतान ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिद्धाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए। तो कैसी होती है भ्रष्ट? मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये ऐसी होती है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, तो ज्यादा जोर किस पे है? प्रचार पे। जिसका प्रचार हमने नहीं किया,
तो आजकल क्या चल रहा है, मसीह की देह तैयार इसलिए नहीं हो रही क्योंकि लूसीफर को पता है, पिछले हफ्ते कहा था, अगर कलीसिया तैयार हो गई तो यीशु का आगमन पक्का है, और अगर यीशु आ गया, कलीसिया चली गई, तो फिर दुनिया का अंत पक्का है। अगर दुनिया का अंत पक्का है तो शैतान का नरक जाना पक्का है। तो शैतान कहता है कि मैं इसको जितना देरी कर सकता हूं या टाल सकता हूं, मेरे जजमेंट को, मेरे फाइनल जजमेंट को मैं टाल सकता हूं। तो एक ही रास्ता है, कलीसिया को देरी करने में विलंब, और जितनी कलीसिया तैयारी में देरी करेगी, तैयार होने में देरी करेगी, उतना मुझे टाइम मिलता रहेगा। और आप देख लीजिए, पहली सदी से आज 21वीं सदी चल रही है, ऑलमोस्ट 2000 साल के ऊपर हो गए, यीशु नहीं आ पा रहा है। वजह क्या है? कलीसिया तैयार नहीं। तो यीशु का गलत प्रचार, यीशु को रख रहे हैं, नाम किसका है? यीशु का। मैं रखूंगा नाम यीशु का, काम किसका? शैतान का। कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। यीशु के नाम से लेइंग हैंड्स, यीशु के नाम से 25,000, 20,000, 15,000 के यीशु का नाम रखेंगे, नाम लेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु के नाम का तेल का बोतल, यीशु के नाम का पानी का बोतल, यीशु के नाम से रुमाल, आपके लिए प्रार्थना होगी। स्पेशल पास्टर आया है बाहर से, आपके लिए प्रार्थना करेगा और आप ठीक हो जाओगे। मसीह मंथन के जितने लोग हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, आपके चर्च में कभी यीशु के नाम का गलत फायदा मत उठाइएगा। जैसा लिखा है वैसा ही सुनाओ, जैसा कहा है वैसा ही प्रचार करो, ना बढ़ाकर ना घटाकर। किसी प्रकार का समझौता मसीह के नाम पे मत करिए। और कुछ लोगों को हम निकाल चुके हैं मसीह मंथन से। जी हां, मैं रिपीट कर दूं कि कुछ लोगों को मसीह मंथन से हम निकाल चुके हैं, उनके गलत बिहेवियर की वजह से, उनकी गलत टीचिंग की वजह से, और उनकी गलत हरकतों की वजह से। और आगे भी ये व्यक्ति जिसका नाम डैनियल राज है, मसीह मंथन के ग्रुप में, मसीह मंथन की झुंड में, जिसको हम यीशु की एक कलीसिया में गिनती करते हैं, मसीह की देह में हम किसी प्रकार का बकवास, गंदगी, कचरा बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको निकाल दिया जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? क्योंकि भीड़ बढ़ रही है, हजारों की तादाद में लोग मसीह मंथन से जुड़ रहे हैं, कई सौ तादाद में कलीसिया शुरू हो गई है, और यह सिलसिला सिर्फ 2 साल में हुआ है। आगे और 5 साल तक मुझे नहीं पता, लाखों में चली जाएगी। तो सफाई का काम और छटाई का काम ये मैं बराबर करता रहूंगा। जी हां, ना पैसे में किसी प्रकार का लेन देन, ना व्यवहार में किसी प्रकार का लेन देन, किसी भी प्रकार का कोई भी पाप का गुंजाइश हम नहीं रखेंगे, बल्कि पूरा सफाई करेंगे। तो जिसके चलते मसीह मंथन के लोगों, आपको बहुत सतर्क रहना है। आपको जैसे कोई पता चलता है, मेरे तक रिपोर्ट लेकर आइए। बात को आगे बढ़ाते हैं। इस वचन के मुताबिक पौलुस कहता है, मैंने एक पुरुष से तुम्हारी बात लगाई, मतलब कलीसिया की बात लगाई, कि उसको पवित्र कुंवारी की नहीं मसीह को सौंप दो। किसको? कलीसिया को। लेकिन कलीसिया भटक सकती है, कलीसिया के लोग बिगड़ सकते हैं। जैसे उसने एग्जाम्पल दिया हवा का, लूसीफर ने हवा को बहकाया, कहीं वो कलीसिया को ना बहका दे। कैसे? किसी दूसरे यीशु का प्रचार करके, किसी दूसरे यीशु का प्रचार करके। एक व्यक्ति है गोवा का, नाम नहीं लूंगा, वो पहले मसीह मंथन के साथ था, हमने उसको निकाल दिया गोवा से। वो कहता है, पास्टर डैनियल, अगर हम सख्ती से प्रचार करेंगे ना तो लोग कलीसिया में नहीं आएंगे। इसलिए उसने क्या किया, लोगों को खुश करने के लिए मोटिवेशनल, ब्लेसिंग वाली बातें करना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं दूसरे यीशु का प्रचार। मैं आपको बताऊं, एक वचन निकालना, लूका 14:25। मैं आपको बताऊं यीशु का प्रचार कैसे होता था। अगर इसको फॉलो नहीं किया ना, आप यीशु के साथ होकर भी, यीशु के पास्टर होकर भी, अपोस्तल, बिशप, प्रॉफिट होकर भी आप पक्का नरक जाओगे। और कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल राज आप जजमेंटल है। जजमेंटल नहीं भाई, स्क्रिप्चर कोट कर रहा हूं, वचन बता रहा हूं। अजीब लोग हैं यार। यीशु का ये तरीका था। देखिए क्या लिखा है, लूका 14:25, माफ करना। लिखा है कि जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, किससे? बड़ी भीड़ से,
आजकल लोगों को भीड़ पसंद है। बोला भीड़ इकट्ठा करो, और भीड़ इकट्ठा करने के लिए समझौता करो, उनको जैसा पसंद आता है वैसा प्रचार करो। बकवास है। वचन 26, यदि कोई मेरे पास आए, अपने पिता, अपनी माता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने भाई, अपनी बहन, वरना अपने प्राण को भी प्रिय ना जाने, अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? आपको सब कुछ त्यागना होगा। ये होता था यीशु का तरीका। कैन यू बिलीव दिस? कैसा लग रहा है? सोच के देखिए, आजकल के प्रचार में, किसी दूसरे यीशु के प्रचार में, क्योंकि मैं रखूंगा, चलो एक काम करता, रख देता हूं। मत्ती 24 का 4 और 5। यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्योंकि चेलों ने पूछा था अंत के दिन का चिन्ह क्या है, तो यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। कैसे भरमाए जाओगे? क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तो इसका मतलब पौलुस यहां पे क्या कह रहा है? यीशु की तरह बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन वो यीशु के लोग नहीं होंगे। मतलब वो यीशु नहीं होगा, असली यीशु नहीं होगा। यीशु का नाम लेंगे, यीशु का प्रचार, यीशु का नाम लेकर अपना प्रचार करेंगे। इसलिए तो लिखा है कि मैं डरता हूं। ये देख लीजिए, मैं डरता हूं। पौलुस कहता है मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने। नाउ मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइए, क्या मैं गलत बात कर रहा हूं? प्लीज बताइए। हाँ, अधूरे ज्ञान के लोग कमेंट्स ना करें, अन्यथा आपको ब्लॉक किया जाएगा, क्योंकि आपका कचरा मेरे कमेंट बॉक्स में नहीं चाहिए। पास्टर डैनियल, आप बहुत डिफरेंट प्रीचर हैं। ऑफ कोर्स मैं डिफरेंट प्रीचर हूं, क्योंकि यीशु के टाइम का हूं और यीशु की आत्मा को लेके चल रहा हूं, तो मेरे मुंह से यही बातें निकलेगी। यीशु भी यही कहते थे, तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना, उससे ज्यादा जो होता है वो पाप होता है। मत्ती 5 का 5:37। तो यीशु खुद कहता है बहुत से आएंगे, ये देख लीजिए, बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। मुझे प्लीज बताइए, क्या हमें सावधान नहीं होना है? बिल्कुल होना है। नाउ पास्टर डैनियल, आप ये सारी बातें 2 हफ्ते से क्यों कर रहे हैं? तो जो मैंने फेसबुक पे जो पोस्ट बनाया था, अब उसकी बारी आ गई। तो अब बात करते हैं उस वचन की, दानियल 7:25। वह ब्रैकेट में एंटी क्राइस्ट परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। किसके विरुद्ध? यीशु के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? मसीह के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? कलीसिया के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? परमेश्वर के विरुद्ध बातें कहेगा, विरुद्ध में बातें करेगा, विरुद्ध में बातें करेगा, और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा। दूसरे शब्दों में कलीसिया को बिगाड़ देगा और कलीसिया के कुछ लोगों को पीस डालेगा। दूसरे शब्दों में वो कलीसिया से उनको अलग कर देगा। यही तो मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूं। लिखा है समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। इसको कहते हैं कि वो यीशु की टीचिंग को बदल देगा। कुछ वचन रख रहा हूं, 2 यूहन्ना 1:9। जो कोई आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। अब मुझे बताओ, यहां ज्यादा जोर किस पे है? शिक्षा पे, शिक्षा पे, शिक्षा पे। सी, आपको सबसे ज्यादा जोर किस पे देना है? शिक्षा पे। यीशु खुद कहता है अनंत काल का जीवन यह है कि वो सच्चे परमेश्वर को जाने, सच्चे परमेश्वर को जाने। और ये वचन भी रख रहा हूं, 1 यूहन्ना 2:4 लिखा, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। तो मैं फिर पूछ रहा हूं, आपको सबसे ज्यादा जोर किस पे देना है? हाँ, मैं फिर उस लाइन पे आता हूं, ये वाला लाइन पे लिखा है समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। आपको पता है इस एंटी क्राइस्ट, दानियल के मुंह से जो एंटी क्राइस्ट का टॉपिक निकला था, मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूं, जिसको एक वचन में रखा है। पहले मैं आपको ये फोटो दिखा देता हूं। मसीह के विरोध की आत्मा अब भी जगत में है। मसीह के विरोध की आत्मा अब भी जगत में। कौन सा वचन है? ये वाला। लिखा है 1 यूहन्ना 4:3। जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वही तो मसीह का विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो दानियल की किताब से भी, यीशु के मुंह से भी, कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। तो इसका मतलब है कि ये आत्मा अब भी जगत में है।
मैं यहां कुछ रुकूंगा, बात करूंगा आप लोगों से इसको दिखाकर। आपको पता है आज 90% ये आत्मा कलीसियाओं में घुस गई है। आपने ठीक सुना दोस्तों, 90%, 90% ये आत्मा कलीसिया में घुस गई है, सेवकों में घुस गई है, प्रचारकों में घुस गई है, शिक्षकों में घुस गई है, और वो यीशु का नाम रखकर अनाप शनाप बक रहे हैं। जिसको मैंने अभी अभी ग्रुप से निकाला मसीह मंथन से, राजेश स्टीफन या स्टीफन राजेश, मुंबई का है, वो कहता है कि मूर्ति पूजा का प्रसाद जो देवी देवता या जिसको पौलुस कहता है कि जो मूर्तियों के सामने अर्पण होता है, पहला कुरिन्थियों 10:20 कहता है कि वो दुष्ट आत्माओं के लिए अर्पण होता है। कुरिन्थियों की कलीसिया को जब वो लिख रहा था उसने कहा कि ये दुष्ट आत्माओं को अर्पण होता है, और ये विचित्र प्राणी कहता है कि वो हम खा सकते हैं। कैन यू बिलीव दिस? और जैसे ही मैंने उसको पूछा, आखिरी बार कह रहा हूं, क्या तेरा यही स्टेटमेंट है? उसने कहा कि यस, मैं खुद भी खाऊंगा और दूसरों को भी सिखाऊंगा। मैंने लगे हाथ उसको कहा, आप एमएमबी से निकाले जाते हो, और हमने उसको निकाल दिया, उसको रिमूव कर दिया हमने। और उसकी बकवास अभी फेसबुक पे, यूट्यूब पे कुत्ता जैसे भौंकता है, वो भौंक रहा है, मैं जानता हूं, वो अपना काम करता रहेगा, कुछ नहीं कर सकते। मेरा काम, आपका काम सत्य पे चलना, सीधी बात। तो इस वचन के मुताबिक एंटी क्राइस्ट की आत्मा अभी भी है। अब आप सोच के देखिए दोस्तों, अभी भी आत्मा काम कर रही है। तो चर्चेस में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसको कहते हैं व्यवस्था बदल रही है। जो मसीह ने सिखाया था वो नहीं सिखाया जा रहा है। मैंने अभी बीच में एक पोस्ट डाला था, कितना बड़ा मजाक पवित्र आत्मा का आजकल हो रहा है। कहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको तब तक नहीं मिलता जब तक कोई सेवक आपके सर पे हाथ ना रखे। और वो कहां से उठाते? पतरस का स्टेटमेंट, जो समरिया के गांव में जाकर फिलिप ने जब प्रचार किया था, लोगों ने मन फिराया और पतरस को बोला हाथ रखो ताकि इनको पवित्र आत्मा मिले। लेकिन वो इनिशियल डेज था, उसको कहते हैं बुनियाद रखी जा रही थी, तभी पौलुस नहीं आया था, पौलुस की बातें नहीं आई थी। और कलीसिया के लिए, अन्य जातियों की कलीसिया के लिए जो पौलुस की शिक्षा थी वो कंप्लीटली नहीं दी गई थी, तब तक के लिए था वो, तब तक के लिए था वो। हाथ रखते थे, अचानक आता था। कॉर्नेलियस के ऊपर तो अचानक आ गया, एक्ट्स चैप्टर 10 में अचानक आ गया, पतरस के प्रचार को रोक कर आ गया पवित्र आत्मा। फिर वो क्या है? तो कहते हैं कि आपके ऊपर जब तक हम हाथ नहीं रखेंगे पवित्र आत्मा नहीं मिले। लेकिन सच्चाई क्या है? रोमियो 8:9 कि बिना पवित्र आत्मा के आप यीशु को प्रभु नहीं बुला सकते। तो फिर आपका उद्धार कैसे हो गया? बताइए दोस्तों, कैसा लग रहा है? क्या इन सभी पे और यीशु की शिक्षाओं पे, जिसके चलते मैंने ये रखा था कि जिसके पास में यीशु की शिक्षा नहीं है उसके पास में यीशु ही नहीं है। मैंने यही तो कहा था शुरू में कि सत्य पे चलना, इससे बड़ी आनंद की बात क्या हो सकती है? क्योंकि एक आत्मा घूम रही है, मसीह के विरोध की आत्मा अब भी जगत में है। इससे बचना है आपको, और इसी से बचाने के लिए ये आदमी प्रयास करता रहेगा, इस आत्मा से बचाने के लिए। मेरा अगले संडे भी इसी के आसपास में टॉपिक होगा कि आज ये आत्मा कलीसिया के अंदर कैसे काम कर रही है और कितने तरीके से काम कर रही है। तो ये रेफरेंस है जो कि कहता है कि यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। मतलब यीशु को नहीं मानती, मतलब यीशु की शिक्षा को नहीं मानती, वो आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। मैं जो सिखा रहा हूं और मुझ जैसे जो 10% सिखा रहे हैं, बाइबल को रखकर कॉन्टेक्स्ट में, साथ में स्क्रिप्चर के साथ में, और वो भी बच्चों वाली टीचिंग नहीं है, ये अधूरे ज्ञान वालों, मिल्क ड्रिंकिंग वाली टीचिंग नहीं है, ये पवित्र कुंवारी की नहीं सौंप दूं ऐसी टीचिंग है ये। या इसलिए काफी लोग मुझे हजम नहीं कर पाते, और कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं इस बात को यहां समाप्त कर रहा हूं दोस्तों। जितने लोग सुन रहे हैं उसको खूब शेयर करें, एडिट वीडियो खूब शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं।